नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च 2025। आज के इस वीडियो में हम 4 मार्च 2025 के करंट अफेयर क्विज, जिसमें नेशनल करंट अफेयर 2025 और इंटरनेशनल करंट अफेयर 2025 मार्च माह के तथा साइंस एंड टेक और इकोनॉमिकल करंट अफेयर और एनवायरमेंटल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण इश्यू हैं उससे जुड़े हुए करंट अफेयरों को क्विज के माध्यम से आपको यहाँ पर लाए हैं। करंट अफेयर क्विज खास तौर के उन छात्रों के लिए बनाया गया जो कंपटीशन एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन के साथ पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। रोजाना डेली करंट अफेयर क्विज प्रैक्टिस करने से मेन फायदा ये होता है कि जो आपकी जनरल नॉलेज है वो बढ़ेगी, साथ में एग्जाम में सवालों को हल करने के लिए जो स्पीड है वो भी इससे तेज होती है। तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन है ए आसाम, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी हिमाचल प्रदेश। आंसर है सी गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र बनतारा का उद्घाटन किया है। बनतारा में अभी 2000 से अधिक प्रजातियां और 1.5 लाख से अधिक बचाए गए और लुप्तप्राय जानवर रहते हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र में विभिन्न सुविधाओं की जानकारी यहाँ पर ली है और वहाँ पर पुनर्निर्वासित किए गए जानवरों के साथ कुछ समय भी उन्होंने गुजारा है। पीएम मोदी ने बनतारा में एशियाई शेर शावक, सफेद शेर शावक और क्लाउड तेंदुआ शावकों को देखा और उन्होंने खाना भी खिलाया है। प्रधानमंत्री ने वन्यजीव अस्पताल का भी वहाँ पर दौरा किया और पशु चिकित्सा सुविधाओं को उन्होंने वहाँ पर देखा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए मनाली, बी शिमला, सी ईटानगर या डी गुलमर्ग। आंसर है सी डी गुलमर्ग। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का दूसरा चरण 9 से 12 मार्च तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित होना है। इसकी घोषणा भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोमवार को की है। KIWG खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का पहला चरण जो था वो 23 से लेकर 27 जनवरी तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुआ था। पहले चरण के हिस्से के रूप में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। गुलमर्ग चरण को शुरू में 22 से 25 फरवरी तक निर्धारित किया गया था, लेकिन मसूर कांग दूरी, ढलानों और गोल्फ कोर्स पर अपर्याप्त बर्फ के कारण इसे स्थगित करना पड़ा है। गुलमर्ग में भी 4 खेल अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग और माउंटेनियरिंग और स्नोबोर्डिंग स्कीइंग आयोजित किए जाएंगे। आधिकारिक तौर पर जम्मू और कश्मीर में नवीनतम बर्फबारी और जलवायु परिस्थितियां बर्फ के खेलों के तकनीकी संचालन के लिए अभी अनुकूल पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है ए मनन कुमार मिश्रा, बी राजकुमार आनंद, सी अभिनव कुमार झा या डी कपिल सिब्बल। आंसर है ए मनन कुमार मिश्रा। देश भर में वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सह राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा एक बार फिर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि इस बार की गहमागहमी और रस्साकसी से ऐसा लग रहा था कि मुकाबला खड़ा होने जा रहा है। मनन मिश्रा के भाजपा से राज्यसभा सांसद बनने से कुछ विरोधी राजनीतिक दल भी चुनाव में काफ़ी सक्रिय हो गए थे, लेकिन लोकप्रियता, व्यवहार कुशल और चुनावी रणनीति के आगे सभी ठंडे पड़ गए थे। सभी राज्यों के अधिकांश प्रतिनिधि मतदाता मनन मिश्रा के पक्ष में ही दिखे। बिहार से आने वाले मिश्रा पिछले वर्ष बिहार राज्य बार काउंसिल के चुनाव में लगातार 7वीं बार जीत हासिल की थी। तीसरी बार बिहार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्विरोध सदस्य चुने गए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वे लगातार 7वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से जीतकर एक बार फिर कीर्तिमान उन्होंने बनाया है। अगला क्वेश्चन, महिला इंडोर शॉटपुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है ए रागिनी सिंह, बी ऋतु कुमारी, सी अभिलाषा शर्मा या डी कृष्णा जयशंकर। आंसर है
डी कृष्णा जयशंकर। महिला इंडोर शॉट पुट में कृष्णा जयशंकर ने 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली 22 वर्षीय कृष्णा जयशंकर ने महिला इतिहास रचा है। उन्होंने अमेरिका के अल्बुर्ग में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर की थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। इस प्रदर्शन ने न केवल एक नया भारतीय इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि उन्हें इस इवेंट में कांस्य पदक भी दिलाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? ऑप्शन है ए IRFC, बी NTPC, सी BSNL या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को नवरत्न कंपनियों के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। यह जानकारी सार्वजनिक उपक्रम विभाग DPE ने अपने X पोस्ट के माध्यम से साझा की है। इस घोषणा के बाद अब IRCTC और IRFC क्रमशः 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनियां बन गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IRCTC और IRFC टीम को बधाई दी है। कहा कि 2014 के बाद पहली बार रेलवे की सभी 7 सूचीबद्ध क्षेत्र की कंपनियां PSU को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। नवरत्न का दर्जा असाधारण फाइनेंशियल और मार्केट परफॉर्मेंस वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जाता है। यह कदम उनकी वैल्यू को मान्यता देता है और उनकी अपनी वित्तीय शक्तियों का विस्तार करने की भी इसके माध्यम से उन्हें एक छूट या अनुमति मिल जाती है। नवरत्न दर्जे के लाभों में से एक यह भी है कि कंपनी को वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता मिल जाती है, जिससे वे केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति बिना मांगे ही परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपए या अपनी शुद्ध संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकते हैं। साथ ही वे स्वतंत्र रूप से अलायंस बना सकेंगे और सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर भी स्थापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है? ऑप्शन है ए केनरा बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी यस बैंक या डी पंजाब नेशनल बैंक। आंसर है सी यस बैंक। यस बैंक ने S&P ग्लोबल कंपनी सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA 2024 और कार्बन डिस्क्लोजर प्रोडक्ट CDP के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे उच्च स्तरीय सतत विकास बैंक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बैंक ने 100 में से 72 का CSA स्कोर प्राप्त किया है। यह S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025 में शामिल होने वाला भारतीय एकमात्र बैंक है जो वैश्विक स्तर पर शीर्ष 15% बैंक लीडरों की ESG के आधार पर बताता है। इसके अलावा यस बैंक ने CDP से अपना A लीडरशिप बैंड रेटिंग बरकरार रखी है, जो उसके मजबूत वैश्विक जोखिम प्रबंधन और सहयोगियों को शामिल करता है। यस बैंक लगातार तीसरी बार भारत का सबसे उच्च रेटेड सतत विकास वाला बैंक बना है। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025 में 7690 बैंकों के आकलन में 780 ग्लोबल सोसाइटी में स्थान भारत से एकमात्र बैंक यस बैंक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था? ऑप्शन है ए 27 फरवरी, बी 28 फरवरी, सी 1 मार्च या डी 2 मार्च। आंसर है सी 1 मार्च। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था, जो आयु, लिंग, आयु, स्वास्थ्य स्थिति, व्यवसाय, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, नशीली दवाओं के उपयोग, लिंग पहचान, जाति, वर्ग, जातीयता और धर्म के बारे में असमानताओं को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो दुनिया भर में प्रचलित है। राज्यों का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वो भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाएं और ऐसे कानून बनाएं जो लोगों को भेदभाव से बचाएं। सभी की यह जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को जवाबदेह ठहराने के बजाय मांग करें कि वो भेदभाव को कानूनों को हटाने के प्रयास में अपना योगदान दें। यूनाइटेड नेशन एड द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोलकाता में आगामी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी गृह मंत्री अमित शाह, सी वाणिज्य उद्योग
मंत्री पीयूष गोयल या डी कोयला एवं खान मंत्री जी कृष्ण रेड्डी। आंसर है डी कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी। 28 फरवरी को केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी 4 मार्च को कोलकाता स्थित मुख्यालय में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जीएसआई के महानिदेशक आशित साहा, संगठनों के प्रमुखों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी, भूवैज्ञानिक और हितधारक भी उपस्थित रहेंगे। खान मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि देश के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अपना 175वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी 4 मार्च को कोलकाता स्थित केंद्रीय मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस भव्य समारोह से पहले जीएसआई 2 मार्च 2025 को पूरे देश में एक वॉकथॉन का भी आयोजन करेगा, जिसमें जीएसआई के सभी कार्यालयों में भूवैज्ञानिक, छात्र, नीति निर्माता और स्थानीय लोग उसमें भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? ऑप्शन है ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, बी महिला और बाल विकास मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आंसर है ए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने 1 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में इसका शुभारंभ किया। यह पहल उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला छात्रों को उद्यमशीलता की मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश इस पहल के माध्यम से की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चाओं में रहा जुआंगा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है ए केरला, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा या डी महाराष्ट्र। आंसर है सी उड़ीसा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने जुआंगा जनजाति के कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर क्योझर जिला मजिस्ट्रेट से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। जुआंग उड़ीसा के 62 जनजातियों में से 13 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी लगभग 50,000 है। वे मुख्य रूप से उड़ीसा के क्योझर और डेगनाल जिलों में ही पाए जाते हैं। वे जुआंग भाषा बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं के भीतर मुंडा परिवार का एक हिस्सा है। जुआंग अपने मजबूत कबीले ढांचे और रिश्तेदारी संगठनों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिली ओपन 2025 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ए लासरो जेरे और सुमित नागल, बी ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बेरिएंटोस या सी एंड्रेस माल्टेनी और मैक्सिमो गोंजालेज या डी राजकुमार रामनाथन और मुकुट शशिकुमार। आंसर है बी ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बेरिएंटोस। अर्जेंटीना के एंड्रेस माल्टेनी और मैक्सिमो गोंजालेस को 6-3-6-2 से इन्होंने हराया था। पिछले महीने डलास में पहली बार जोड़ी बनाने के बाद जो टीम के रूप में अपना पहला एटीपी टूर इन्होंने यह खिताब जीता है। बोलीपल्ली ने अर्जुन कादे के साथ 2024 में अल्माटी ओपन जीतकर अपना दूसरा एटीपी खिताब भी हासिल किया था। सर्बिया के लार्सो जेरे ने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बाउच को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। $6,80,140 की पुरस्कार राशि वाली यह टूर्नामेंट 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक सैंटियागो में आयोजित की गई थी। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी की स्थापना जो हुई 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में होकर बहती है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी झारखंड या डी बिहार। आंसर है ए उड़ीसा। वन अधिकारियों ने ओलिवियर रिडले कछुए के अंडों की सुरक्षा के लिए गंजम में ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास एक गोखरकुड़ा से बटेश्वर तक 5 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।
ऋषिकुल्या नदी ओडिशा की एक प्रमुख नदी है जो कंधमाल, गंजम और बौद्ध जिलों से होकर बहती है। यह पूर्वी घाट में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर दारिंगबाड़ी पहाड़ियों से निकलती है। नदी गंजम के पास बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले 165 किलोमीटर का सफर तय करती है। बिना डेल्टा बनाए इसका जो बेसिन है वो लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें बधुआ, धनी और बद नदी जैसी इसकी सहायक नदियाँ भी है। ऋषिकुल्या बीच ओल्वे रिडले कछुओं के लिए एक प्रमुख आश्रय स्थल है। ओलिव रिडले कछुए एक घोंसले बनाने वाले एक प्रसिद्ध कछुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन है आपके ए, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, बी, वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, या सी, वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रहों में प्रवेश, या डी, वन आजीविका, लोगों और ग्रहों को बनाए रखना। आंसर है सी, वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रहों में निवेश। 3 मार्च को वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 का विषय है वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रहों में निवेश। यह दिन 10 लाख से अधिक प्रजातियों के संकट के बीच वन्यजीव संरक्षण में वित्तीय निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसकी स्थापना 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह तिथि 1973 में वन्यजीवों वनस्पतियों की लुप्तप्राप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट को अपनाने का एक प्रतीक है। तो दोस्तों ये थे 5 फरवरी 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपकी तैयारी, आपकी परख को एक नया आयाम देगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।